कौन सी औरतें हैं हमारी समझ से बाहर है जो स्लोगन लेके सड़कों पे निकलती हैं, औरत मार्च को प्रमोट करती हैं? किसी भी मुल्क में औरत मार्च नहीं होती। बिस्तर खुद गर्म करो, आप किसको कह रहे हो? अपने हस्बैंड को कह रहे हो ना। क्यों? ऐसी क्या चीज़ है जी कि वो अपना बिस्तर गर्म करने के लिए जब वो बाहर जाएगा तो यही औरतें हैं जो बाद में टाँ करेंगी कि बाहर क्यों गया है? हमें कोई क्यों नहीं तंग करता? कोई ऐसा मर्द जो जिसने मुझे आज तक छेड़ा हो, किसी ने भी नहीं छेड़ा। जब तक आप ना चाहो कोई भी मर्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो वही लोग होते हैं जो उन औरतों के टाइम पास होते हैं। इमरान खान से भी नहीं कह सकते मुझे तहफ़्फ़ुज़ दो, भाई वो तेरा की लगता है, कुछ भी नहीं लगता। तेनू तहफ़्फ़ुज़ देना तो कार वालिया ने देना है। और अगर आप घर वालों की बात नहीं सुन रहे, आप सड़कों पर निकल रहे हैं, तो ना आप घर के हैं ना आप बाहर के हैं। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, 8 मार्च आने को है। जैसा कि आपको पता है हर साल की तरह औरत मार्च होता है और इस साल भी औरत मार्च होगा। हमारे साथ एक निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो औरतें औरत मार्च के लिए आती हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आती हैं कि उनको हक़ नहीं मिल रहा, कि हम अपने बाप से भी लेंगे, अपने भाई से लेंगे, अपने चाचा से हक़ लेंगे। आखिरकार ये कौन से हकूक़ की बात कर रही हैं और इतने वाहियात स्लोगन उठाए, किसका ये प्रोपेगेंडा है? आइए हम इन मुतल्लिक़ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिफ्ज़ा ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिफ्ज़ा, मुझे बताइएगा कि ये जो औरतें निकलती हैं हर साल की तरह रोड पर आती हैं, एहतजाज करती हैं और वाहियात किस्म के इन्होंने स्लोगन उठाए हुए होते हैं, आप कैसे देखती हैं इसको? मैं ऐसे देखती हूँ जैसे कि हमारी आम आवाम देखती है। मुझे ये बताएं कि आप भी ज़रूर कवर करने के लिए जाते होंगे औरत मार्च को, तो आपको जाके क्या फ़ील होता है उस मार्च में? मुझे जाके ऐसा फ़ील होता है कि ये किसी गैर मुल्की ताकत को जो है ना, हमारे पाकिस्तान में इस्लाम को डिस्टर्ब करने के लिए, इस्लाम को तोड़ने के लिए ये इस्तेमाल की जा रही हैं ख़वातीन। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं बीइंग औरत, बीइंग लेडी ये बात करूं तो मैं तो बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी हकूक़ नहीं है जिससे हम बरी हैं। हमें हमारा बाप, हमारा भाई, हमारे आने वाली जनरेशन, जहां हम काम करते हैं, हर बंदा हमें हर तरह का हकूक़ देता है। ये कौन सी औरतें हैं हमारी समझ से बाहर है जो स्लोगन लेके सड़कों पे निकलती हैं, औरत मार्च को प्रमोट करती हैं? किसी भी मुल्क में औरत मार्च नहीं होती। तो पाकिस्तान में औरत मार्च क्यों होती है? हर साल 8 मार्च को एक औरत मार्च निकाली जाती है। और जी, औरत मार्च का मकसद क्या है? क्या मकसद है? हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, हमारी इज़्ज़त पे हाथ डाला जाता है। कौन है जो आप लोगों की इज़्ज़तों पे हाथ डालता है? और आप देखिए कि उन्होंने स्लोगन जो पकड़े होते हैं वो बड़े बड़े वाहियात किस्म के होते जो हैं। स्लोगन होते हैं वो किसी बाहर के बंदे के लिए नहीं होते। स्लोगन क्या होते हैं जी? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अपने आप को ही आप कह रहे हो भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा जिस्म है, तो तुम स्लोगन लेके क्यों निकले हो? ठीक है। सेकेंडली, स्लोगन क्या होता है जी? अपना बिस्तर खुद गर्म करो, आप किसको कह रहे हो? अपने हस्बैंड को कह रहे हो ना। क्यों? ऐसी क्या चीज़ है जी कि वो अपना बिस्तर गर्म करने के लिए जब वो बाहर जाएगा तो यही औरतें हैं जो बाद में टाँ करेंगी कि बाहर क्यों गया है? तो जब भाई तुम सारी दुनिया के सामने इस तरह प्रेजेंट कर रही हो कि मेरा बंदा जो है वो अपना बिस्तर खुद नहीं गर्म कर सकता, उसको मेरी ज़रूरत है, तो फिर तुम औरत तो किसी नाम की ना हुई। औरत और मर्द का रिलेशन तो यही होता है ना, दोनों ने मिलकर चलना होता है। तो तुम ये फिर अपने मियाँ को सबके सामने आके क्यों कह रही हो? जो भी बात है तुम घर में भी सॉर्ट आउट कर सकती हो। सारी दुनिया को बताने की ये चीज़ क्या ज़रूरत है? आपने उस औरत मार्च में एक ख़ास बात देखी होगी कि वो औरतें जो आई होती हैं उनकी ड्रेसिंग एक बोल्ड किस्म की होती है। एक रीज़नेबल ख़वातीन जो हाउस वाइफ होती हैं वैसी नहीं होती। वो किससे तंग होती हैं और किसको बता रही होती हैं कि मुझे ये हक़ चाहिए? मैं वो स्लोगन भी यकीन करेंगे नाज़रीन रिपीट नहीं कर सकता जो उन्होंने पकड़े होते हैं। वो किसको कह रही होती है? मुझे तो शर्म आती है उनको पाकिस्तानी औरतें कहते हुए। सेकेंडली, मुझे हैरत है उनके माँ बाप पे, उनके गैरतमंद भाइयों पे, कि तुम अपनी बहनों को इस तरह के कपड़े पहनाना पहली बात है अलाउ कर देते हो। ठीक है, अलाउ आप लोग कर देते हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, जो हमारे लड़के हैं, उनको नहीं देखेंगे? जाहिर बात है जब आप लोग शोपीस बन के निकलोगे तो आपको तो सारी दुनिया ने देखना है। फिर जब अगर आपको कोई लड़का या बाहर कोई भी गैर मर्द छेड़ देता है या बुरी नज़र से भी आपके मुताबिक बुरी नज़र से देख लेता है, तो आपको क्या लगता है कि जी आप बड़ी पाकीज़ा हैं? आप पाकीज़ा नहीं हैं। अगर आप पूरे लिबास में बाहर निकलेंगी घर से तो आपको कोई भी नहीं देखेगा। और आप मुझे ये बताएं कि हम सारा दिन सड़कों पे लोगों के पास काम के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, हमें कोई क्यों नहीं तंग करता? कोई ऐसा मर्द जो जिसने मुझे आज तक छेड़ा हो, किसी ने भी नहीं छेड़ा। जब तक आप ना चाहो कोई भी मर्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसी कोई भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदे को हर चीज़ का हक़ है और कोई भी ऐसी औरत नहीं है जिसको मैं समझती हूँ ये ज़रूरत पेश आए कि घर से बाहर निकल के कहे कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं
मिल रहे, मुझे फ़लाना हकूक़ नहीं मिल रहा, जो भी आपके मसले मामूलात हैं ना मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, घर में रह के सॉर्ट आउट करो। बाहर वालों ने तो कुछ भी नहीं देना, तो बाद च फिर तुसी पिटनी आओ मेरे नाल ऐ हो गया, मेरे नाल ऐ हो गया, तो घर रहोगी ना तो तुहाडे नाल कुछ भी नहीं होएगा। जो तुसी बाहर जाओगे तो फिर तो तुहाडे नाल ओबवियसली कुछ ना कुछ होएगा, तो फिर पिटन वाली केड़ी गल है, एंजॉय करो। मुझे बताइएगा कि हिफ्ज़ा, आपको ये नहीं लगता कि ये औरत मार्च हमारे पाकिस्तान में बैन होना चाहिए? हुकूमती लेवल को, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि ऐसे इवेंट जो हैं, ऐसे जो इजलास हैं, उनको बंद किया जाए, बैन किया जाए पाकिस्तान लेवल पे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से हुकूमत इस चीज़ का एक्शन ले चुकी है। 8 मार्च का बड़े ज़ोर शोर से इंतज़ार था हमारी औरतों को, लेकिन अभी तक जो करंट सिचुएशन चल रही है उस पर देखने में यही आया है कि 8 मार्च को ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मुझे बताइएगा, कुछ NGOs हैं जो बड़ी चीख के कह रही हैं कि औरतों को हुकूक मिलने चाहिए। वो NGOs बेसिकली किसके लिए काम कर रही हैं? वो NGOs बेसिकली फिर बैरून मुल्क के लिए काम कर रही हैं और हमारे ऐसे दुश्मन ममालिक के लिए काम कर रही हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान का नाम डुबोना चाहते हैं, और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लोगों को ही यूज़ करके चंद पैसे लगा के ये चीज़ साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई हक नहीं है, यहाँ की औरत महफूज नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में हिफ्ज़ा आपसे पूछूंगा कि हर साल की तरह 8 मार्च को जब औरत मार्च होता है तो वहाँ कुछ अजीबो गरीब किस्म की मखलूक देखी जाती है, जिसको मैं मर्द कहना तो मुनासिब नहीं समझूंगा। वो कौन लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जो उन औरतों के टाइम पास होते हैं, और वो औरतें ही उनको लेकर आई होती हैं। उन बेसिकली वो मर्द ना मर्द जो भी हैं वो उनके मर्द बेसिकली एक गैरत का नाम है जो अपनी औरतों को छुपा के रखते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जो औरतें सड़कों पे निकलती हैं उनके पीछे कोई मर्द है ही नहीं। वो जो इतने सरेआम मुंह उठा के बाहर निकल आई उनके पीछे तो कोई तहफ़्फ़ुज़ होगा ही नहीं। आप देखें कि बहुत सी लाखों ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान में जॉब कर रही हैं, अपनी काम पे जाती हैं, काम से वापस आती हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम है, और वो तकरीबन 250-300 ख़वातीन उनको ही घर में हकूक़ नहीं दिए जा रहे और स्लोगन उठाए हुए हैं, जी लो बैठ गई इस तरह या वैसे। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने खामंद की खिदमत कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक आइन इबादत है। इनको क्या ख़ास किस्म की प्रॉब्लम है? आप क्या मैसेज देंगे उन ख़वातीन को? इन ख़वातीन को मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप लोगों को अपनी इज़्ज़तों का इतना ख्याल है, इतना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, तो आप लोग अपने घर में रहें, अपनी 4 दीवारी में रहें, और अगर आपको कोई भी किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो उनसे तहफ़्फ़ुज़ मांगे जो एक्चुअली उसको देने का हक़ रखते हैं, ना कि उस आवाम से एक्सपेक्ट करें। ना कि आप इमरान खान से भी नहीं कह सकते मुझे तहफ़्फ़ुज़ दो, भाई वो तेरा की लगता है, कुछ भी नहीं लगता, तेनू तहफ़्फ़ुज़ देना तो कार वालिया ने देना है। और अगर आप घर वालों की बात नहीं सुन रहे, आप सड़कों पे निकल रहे हैं, तो ना आप घर के हैं ना आप बाहर के हैं। ये बात अपने दिमाग में घुसा के उसको ताला मार लें, ओके? जी, हिफ्ज़ा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आपको हक़ मिलने हैं तो आपके हक़ 4 दीवारी के अंदर आपकी जो इज़्ज़त के पासदार हैं, आपके शोहर, उन्होंने आपको देने हैं, और इसके अलावा सड़कों पर स्लोगन उठाने से और आपकी वो डुगडुगी बजाने से आपको आपके हक़ नहीं मिलने। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामिद नासिर।